Hello everyone, good morning. Lot of students recently took admission in January batch, जिसके admissions अभी March 2024 में ही खत्म हुए हैं. In fact, I'm happy to share that we guided 1000 plus students with their queries and 100 plus students को तो हमने final step of enrollment में भी help किया. As we always mention our WhatsApp link in the description, जिसके through आप मुझे और मेरी टीम को reach out कर सकते हैं. Now the next question in your mind must be, मुझे कितने घंटे actually में dedicate करने हैं to get a decent percentage in my MBA degree? क्या जॉब के साथ इतने hectic schedule के साथ हो सकता है नहीं हो सकता? What should be my planning to score well in the degree? So here I am going to share my personal experience और मुझे कैसे actually guide किया मैंने अपने आप को towards these semesters, exams, then हमारे assignments exams होते हैं and so on. So मेरे केस में it was first division. I wanted to be close to 70 percentile जो मैंने लास्ट में अचीव भी किया and उसके लिए मैंने कितने कितने घंटे दिए, कितने कितने घंटे मुझे लगता है आपको अपने सिलेबस को कवर करने के लिए देने होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कोर्स कितनी लीव्स मैंने ली, मतलब एग्जाम टाइम में मुझे कितनी छुट्टियों की जरूरत पड़ती थी. All those things we are going to discuss in this video. And yes, in my time, the exams used to happen in the campus. So no scope of cheating. So मैं आपको ईमानदारी की कहानी बता रही हूँ अभी. मेरे टाइम पे I didn't have online classes like online live classes, but recorded classes available होती थी with the books. तो जब मैं recorded classes को online मोड में देखती थी to complete my syllabus, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम टेकन लगता था और मुझे थोड़ा बोरिंग भी लगता था. तो मैं क्या करती थी, मैं एक्चुअली पहले बुक से पढ़ती थी. जब मैं बुक से नॉर्मली पढ़ लेती थी तो मुझे कोई अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्टली अपने एलएमएस में जाके सर्च करती थी कि कौन सा वाला टॉपिक है, कौन सा वाला चैप्टर को मुझे इन डेप्थ पढ़ना है, बिकॉज मेरा उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है, एंड देन आई यूज्ड टू कवर इट. तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि मैं अगर बुक से एक चैप्टर कंप्लीट कर रही हूं तो मेरा नॉर्मली 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में एक चैप्टर हो जाता था. यही अगर मैं वीडियो के थ्रू कवर करती थी, नोट्स बनाती थी साथ साथ, तो मुझे 1.25 घंटे से ज्यादा लग जाता था एक चैप्टर में. इसकी वजह से मेरे को लगता था कि ज्यादा प्रोडक्टिव जो है वो रीडिंग के है और आई एम मोर ऑफ अ रीडिंग काइंड ऑफ पर्सन रेदर देन वॉचिंग अ वीडियो. अब धीरे धीरे हाँ सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि वीडियो के साथ भी कनेक्टिविटी हो गई है, बट आई हैव बीन इनटू अ रीडिंग जर्नी फ्रॉम द बिगनिंग. तो मुझे लगता है कि रीडिंग से मेरे लिए इजी हो जाता है. इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस मत देखिए, लाइव क्लासेस मत देखिए. मैं बस आपको बता रही हूँ मेरी जर्नी कैसी रही. तो सबसे पहले एक टोटल सब्जेक्ट है, आपको पता है नॉर्मली 6 सब्जेक्ट के आसपास होते हैं एक सेमेस्टर में. तो 6 सब्जेक्ट हो गए. 6 सब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4 6, उस एक के अंदर नॉर्मली 10 चैप्टर्स होते हैं. किसी में 8 होंगे तो किसी में 12 होंगे. एवरेज अगर देखा जाए तो 10 चैप्टर्स होते हैं और एक चैप्टर मैंने आपको बताया 30 40 45 मिनट्स के आसपास मेरा कवर हो जाता था. तो अगर आप पूरी की पूरी देखते हैं एक सब्जेक्ट को, तो मेरे को 6 से 8 घंटे लगते थे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में. अब हम बात करते हैं इन टोटल 6 सब्जेक्ट्स की. तो 6 सब्जेक्ट में अगर आप टोटलिंग करेंगे तो 6 सब्जेक्ट को हर चैप्टर को कवर करने में तकरीबन 45 घंटे से 50 घंटे का टाइम लगता है. तो 45 टू 50 आवर्स में मैं अपने 6 सब्जेक्ट्स के 8 से 10 चैप्टर्स को कवर कर लेती हूं. अब आप अज्यूम कर लीजिए कि 24 वीक्स आते हैं 6 महीने के अंदर और हमें कंप्लीट करने 6 सब्जेक्ट. तो तकरीबन आप निकालेंगे तो 2 घंटे आपको हर हफ्ते देने पड़ते हैं ऑनलाइन एमबीए की डिग्री में. कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हैं तो जो भी आपको लगता है कि इस 2 घंटे में मैं ये करूंगी, उस 2 घंटे में आपके 3 चैप्टर इस वाले वीक में कंप्लीट हो जाते हैं एंड देन सो ऑन. सो 24 वीक्स को अगर आप इंटू करेंगे अपने 2 से 2.25 घंटे के आसपास का पर वीक के हिसाब से, तो यू विल ब्रिंग दिस 45 टू 50 आवर्स का जो टोटल नंबर आता है. बट हमें तो बचपन से ही आदत है लास्ट मिनट का वेट करने का. तो आप ऐसा मत सोचिए आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड चाइल्ड जो हर हफ्ते 2-2.5 घंटे देता था. मैं एक्चुअली सब कुछ पढ़ाई कोशिश होता था कि स्टार्टिंग से करूं, बट होता यही था कि लास्ट मंथ में ही पढ़ाई हो रही है तो मैं लास्ट मंथ का ही वेट करती थी. मैं 45-50 घंटे जो देने होते थे वो नॉर्मली लास्ट मंथ के जब एग्जाम वाला मंथ होता था उसी में देती थी. पर छुट्टियों की बात ऐसी है कि क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स होते थे उस टाइम पे चूज करने का ऑप्शन नहीं होता था, जो कि आजकल काफी यूनिवर्सिटीज में है. तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में होते थे और 10 से 6 के आसपास के बीच में होते थे. तो 3 घंटे का स्लैब होता था, कभी 10 से 1 होता था, कभी 3 से 6 होता था, फिर 2.5 घंटे के होने लग गए उसके बाद में. तो मुझे एक छुट्टी तो लेनी ही पड़ती थी हाफ डे की. तो मैं नॉर्मली एक दिन में एक एग्जाम बुक करती थी फर्स्ट हाफ के अंदर. तो जैसे फर्स्ट हाफ की मैंने छुट्टी ली और सेकंड हाफ में मैं डायरेक्टली ऑफिस ज्वाइन कर लेती थी. तो उन 6 दिनों में जब मेरे एग्जाम्स होते थे वो 6 दिनों के अंदर मैं फर्स्ट हाफ ऑफ लेके अपने एग्जाम्स देके और डायरेक्टली ऑफिस ज्वाइन करती थी और वो लास्ट मंथ ही मैंने पढ़ाई करी थी. पर अब इसके हमें ध्यान रखना होगा कि एग्जामिनेशन नॉर्मली 70 नंबर के होते हैं. 30 मार्क्स तो आपके इज गिवन टू योर असाइनमेंट्स ओनली. तो 30 मार्क्स असाइनमेंट की प्रिपरेशन कैसे होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपने समझा कि मोटा मोटी आपको कितने घंटे देने होंगे. अब आप इसी पे हिसाब लगा लीजिए अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए थ्रू जा रहे हैं तो आपको कितने घंटे एक्स्ट्रा लगाने होंगे. पर अगर देखा जाए तो सब यूनिवर्सिटी में वही 5 से 6 सब्जेक्ट है, वही 8 से 10 चैप्टर का एवरेज आता है पर सब्जेक्ट के अंदर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द असाइनमेंट फर्स्ट. इसमें मैंने एक्चुअली एक गलती करी थी जो मैं नहीं चाहती आप करो. मैंने असाइनमेंट्स एक्चुअली कंप्लीट ही नहीं किए थे एग्जामिनेशन के साथ साथ. मैं उसको पेंडिंग रखती जाती थी और लास्ट में मैंने सारे असाइनमेंट सबमिट किए. पर मुझे नहीं लगता ये एक समझदारी है, क्योंकि जब हम अपने एग्जामिनेशन के साथ साथ अपने सेमेस्टर में कंप्लीट करते हैं तो सब कुछ है ना एकदम ठीक से याद रहता है. तो उस टाइम पे ना बहुत आसान हो जाता है उसको करना. पर जब आप छोड़ देते हो, आपने सेमेस्टर 1 भी कंप्लीट कर दिया, 2 भी कंप्लीट किया, आप 3 के साथ सबमिट कर रहे हो, 4 के साथ, तो बहुत सारी चीजें जो आपने पहले पढ़ी थी आपको दोबारा पढ़ने में मेहनत लगती
सकती है। तो मुझे क्या लगता है कि आप अगर ध्यान से देखो अपने असाइनमेंट्स के 30 मार्क्स के, वो क्या होता है, या तो उसमें 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं 10 नंबर का एक साथ आपके असाइनमेंट्स में होंगे, या कुछ यूनिवर्सिटी ने तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लिया। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि हमें एक असाइनमेंट अगर 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में है 30 नंबर का, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 15 से 30 क्वेश्चन है, यानी या तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा या फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, उन दोनों में किस तरीके के टाइमिंग यूज होते हैं, ये मैंने बात करी है एमसीक्यू वाले स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू देती है, उनसे भी पता किया है। और डिस्क्रिप्टिव वाला केस तो मेरा खुद का था ही, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताती हूँ। अगर एमसीक्यू है आपका असाइनमेंट, तब तो कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है। एमसीक्यू आप लॉग इन करेंगे अपना एलएमएस, एमसीक्यू खोलेंगे, साइड में आपको पता है कि मेरे जमाने में तो इतना चैट जीपीटी और ये सब था नहीं, गूगल पे हम लोग करते थे, तो आपके टाइम पे तो अब ये सब भी है, चैट जीपीटी हो गया, तो इतने सारे टूल्स भी है जिसमें प्लेजरिज्म वगैरह चेक कर सकते हैं। तो एमसीक्यू तो 1 घंटे से ज्यादा लगना नहीं चाहिए एक सब्जेक्ट में, तो 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट में 6 घंटे लगा लीजिए, इतने में आपका इनफ होगा असाइनमेंट्स करना एमसीक्यू में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मुझे लगते थे उस टाइम पे टाइम 2 से 3 घंटा लग जाता था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने में। तो आप हिसाब लगा लो, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 से 3 घंटा यानी 2.5 घंटे एवरेज ले लो, और 3 घंटे के हिसाब से ले लो, तो एक असाइनमेंट में, एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट में आपको 7.5 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। बट माइंडेड, जैसे मैंने बताया, ना उस टाइम पे चैट जीपीटी था, ना कोई ऐसे टूल्स थे जिससे मैं प्लेजरिज्म बहुत आसानी से चेक कर सकती हूँ, मेहनत लगती थी सबको करने में। तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आपके पास ये सब टूल्स है, तो मुझे लगता नहीं 1 घंटे से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन में लगेगा, और 3 क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में, 3 घंटे मान लीजिए, चलो 4-5 घंटे ले लीजिए, तो नॉर्मली एक वीकेंड लगता है एक पर्टिकुलर को करने में। तो आपको क्या करना होगा, एक सैटरडे संडे एक वीकेंड लो, और उसमें आप चाहो तो अपने 5-6 सब्जेक्ट्स के सारे असाइनमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। 4-4, 5-5 घंटे लगा लीजिए एक सब्जेक्ट का, और 6 सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगा लीजिए। एक वीकेंड में नहीं होता तो 2 वीकेंड में हो जाएगा। तो 2 वीकेंड एक्चुअली में आपको बैठकर उसको करना होगा। असाइनमेंट में सबसे अच्छी बात ये होती है, वो एग्जाम की तरह नहीं होते, इस डेट को, इतने टाइम को, इतने बजे 3 घंटे का ही पेपर है या 2 घंटे का ही पेपर है। असाइनमेंट 3 महीने के लिए विंडो ओपन रहता है। आप लॉग इन करो, अपने क्वेश्चंस को देखो, आराम से उसको प्रिपेयर करो, एंड देन आप आराम से सबमिट कर सकते हो विद इन दैट 2.5 महीने 3 महीने का। अगर नहीं भी कर पाते हो तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है अगले सेमेस्टर में करने की। जो गलती मैंने करी थी, आप कोशिश करिए उसको ना करें, क्योंकि जिस सेमेस्टर में आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, एटलीस्ट उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट तो बना ही लीजिए, क्योंकि वो दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सेम मेमोरी के साथ ही आप दोनों चीजें कर लोगे। और आपके साथ क्वेश्चंस पहले से ही होता है, एक वीकेंड आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम 2 वीकेंड आपके 6 सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ देयर इज नो लिमिट टू स्कोर वेल, एवरी इंडिविजुअल एक्चुअली सेट देयर टारगेट और गोल इन देयर ओन वे। फॉर मी 65-70 परसेंटाइल वाज इनफ, और जो मैंने आपको प्लान शेयर किया वो नॉर्मली 65-70 परसेंटाइल के लिए ही शेयर किया। इफ यू वांट टू स्कोर above than this, you know now that this video must have given you some clarity about how to design your online MBA study plan, या आप इसको जॉब के साथ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। इसके हिसाब से जो भी गोल आपका है, जो भी टारगेटेड परसेंटाइल आप अपने लिए कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको डिजाइन प्लान बताया है वो एक नॉर्मल ऑनलाइन MBA का बताया है। इसमें मैं वो वाली तरीके के MBAs को ऐड नहीं करी जिसमें वीकेंड क्लासेस होती है, आप कैंपस में जाके लेते हैं, या कैंपस इमर्शन से, ये सब तरीके का नहीं है। ये जनरल MBA है जो ज्यादातर कॉमन यूनिवर्सिटी से आपको 2-2.5 लाख में मिल जाता है, और उसकी जो पढ़ाई का सेटअप होता है वो इसी तरीके से होता है। कुछ लोग बुक्स देते हैं, कुछ लोग उसको सॉफ्ट कॉपी में बुक्स देते हैं, वो आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं कि आपका स्टाइल क्या है। अगर आपका स्टाइल वीडियो वाला है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी है तो आप वो उस तरीके से कर सकते हैं, बट दिस इज अ बेयर मिनिमम टू लुक फॉर। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन लेफ्ट अनआंसर्ड, फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप मैसेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द ROI ऑफ एन ऑनलाइन MBA, सो वी हैव रिसेंटली क्रिएटेड अ वीडियो फॉर दैट एज वेल, आपको लिंक एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।